नमस्कार। मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल इलेक्शन को लेकर, और ये जो बड़ी खबर जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है यहाँ पे रवि लामिछाने को लेकर। जहाँ दोस्तों उनके चुनाव लड़ने पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। जिस रवि लामिछाने के बारे में हम कभी ये कह रहे थे कि ये नेक्स्ट पीएम होने वाले हैं नेपाल के, आज उनके चुनाव लड़ने पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। उसका क्या रीजन है? क्या कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेली जा रही है इस बंदे के ऊपर, या फिर हम ऐसे कहें कि ये कहीं ना कहीं सही है? ये सारी बातें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं दोस्तों, वो भी इस समय जिस समय आपके पास मात्र 3 दिन रहे हैं चुनाव के। तो ये ही यहाँ पे जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल था दोस्तों 1991, जिस समय यहाँ पे नेपाल के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ और 1996 में कई पार्टियां जो कि चुनाव लड़ने के लिए सामने आई। अब यहाँ पे चलता गया और आपने देखा था कि पीछे जो केपी शर्मा ओली है वो कम्युनिस्ट के नेता प्रधानमंत्री थे। वो सरकार गिरी इसलिए क्योंकि आज तक नेपाल में कोई भी सरकार नहीं चल पाई, और उसका बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे कोई भी जो बहुमत की सरकार है वो नहीं बनी। इसी की वजह से जो गठबंधन की सरकार है वो बार बार गिरती आ रही है। दोस्तों अब की बार एक और नया मुद्दा उठा है इस चुनावी राजनीति के अंदर कि अब की बार वोट दो तो उसको कि बहुमत को वोट दो, या फिर हम ऐसे कहें कि बहुमत के लिए वोट दो। क्योंकि दोस्तों ऐसा चाहते हैं कि पहली बार अब की बार ऐसे कहें कि 5 साल के लिए सरकार बननी चाहिए। तभी दोस्तों अब यहाँ पे 3 पार्टियां दावेदारी कर रही हैं मुख्य रूप से। एक कांग्रेस जो कि फिलहाल यहाँ पे शेर बहादुर देउबा के रूप में प्रधानमंत्री पद पर हैं, और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि अभी यहाँ पे हम ऐसे कहें कि केपी शर्मा ओली जिसकी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पे तीसरी पार्टी ने जन्म लिया दोस्तों, और एक युवा पार्टी ने जन्म लिया जिसका नाम था नेपाल इंडिपेंडेंस पार्टी, या दोस्तों ऐसे कहें कि नेपाल स्वतंत्र पार्टी। और इसके यहाँ पे लीड करने वाले मेंबर थे जो रवि लामिछाने, और उनको देखा गया था कई नज़रों से, या फिर ऐसे कहें कि युवाओं के दिलों की धड़कन बताया गया था, और इसीलिए यहाँ पे इन पर काफ़ी ज़्यादा जो संशय हैं वो बने हुए हैं। अब यहाँ पे वो लड़ तो रहे हैं चुनाव, लेकिन उनको एक स्पष्टीकरण की जरूरत है, और वो स्पष्टीकरण ऐसा है कि वो एक विवाद में फंस चुके हैं। विवाद कुछ इस प्रकार की, जब वो अमेरिका की नागरिकता ले गए थे और अमेरिका में रहते थे, या फिर ऐसे कहें कि एजुकेशन पूरी कर रहे थे, उस समय का है। रवि लामिछाने ने बताया है कि उन्होंने इसका स्पष्टीकरण पहले ही दे दिया है। 2018 के अंदर जब सरकार ने इनसे मांगा था तो उन्होंने पासपोर्ट को छोड़ दिया अमेरिका वाले को, और अब वो यहाँ पे नेपाल की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं। इससे पहले के चुनाव में दोस्तों जो इंडियन पीपल थे, या फिर ऐसे कहें कि जो जिसकी शादी यहाँ पे इंडिया की लड़की की नेपाल के अंदर हो चुकी थी, वो चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन अभी जो नए रूल्स हैं उसके अंदर ऐसा नहीं है। इसकी बदौलत यहाँ पे जो लामिछाने की नागरिकता के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें उनको चुनाव से यहाँ पे छोड़ना भी पड़ सकता है, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे चुनाव विभाग ने पहले एक बात स्पष्ट कर दी है कि उन्हें 7 दिन का वक्त दिया गया है, और जब ये चीज कही गई थी तब 4 दिन बचे थे चुनाव के अंदर, यानी कि रवि लामिछाने आसानी से चुनाव तो लड़ सकते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें एक जवाब देना पड़ेगा, वो बाद में भी दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये क्या सत्य है? क्या रवि लामिछाने को चुनाव छोड़ना पड़ेगा, या फिर ऐसे कहें कि चुनाव यहाँ पे लड़ने के बावजूद या फिर वोटिंग होने के बावजूद अगर कोई रिजल्ट ऐसा आता है कि रवि लामिछाने जीत जाते हैं और वो यहाँ पे स्पष्टीकरण के मामले में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो इसका क्या होगा? जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं वो वहाँ क्या दोबारा चुनाव होगा, या फिर किसी और तरह का डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा? कई तरह के सवाल यहाँ पे सभी के दिमाग में घूम रहे हैं। अब जानना ये होगा कि क्या यहाँ पे रवि लामिछाने जीत पाएंगे, क्या अपने स्पष्टीकरण के अंदर वो 100% सत्य रह पाएंगे, या फिर ऐसे कहें कि न्याय एकदम सही होगा? दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।